नमस्ते बच्चों। हम बेटे नीट के पीवाईक्यू कर रहे थे, तो मैंने आपको बेटे 2020 से 2024 तक के जो नीट के पीवाईक्यू थे ग्रेविटेशन के, उनको डिस्कस कर दिया। तो बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे 2014 से 2019 तक के जो पीवाईक्यू आए हैं नीट में, उनको स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन के बेटे मेरे पास जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे, जेईई मेंस के 2020 से 2024 तक के, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटे 2024 से जो 2019 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। आपको बोल रखा है बॉडी का वेट आपके पास अर्थ की सरफेस पर, वेट क्या होता है बेटे, W इक्वल टू mg, जहां पर g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो आपको कितना दे रखा है बेटे, 200 न्यूटन दे रखा है। ये रहा आपके पास। आपसे कहा गया है हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, कि बेटा आपके पास ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर, मतलब r/2 डिस्टेंस पर उसका वेट क्या होगा। तो बेटे आपके पास यहां से यहां तक तो ये r है, अर्थ की सरफेस से सेंटर तक डिस्टेंस क्या होती है, r। तो अर्थ की सरफेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। सेंटर से डिस्टेंस r/2 है, तो सरफेस कितनी हो जाएगी, r/2। तो r/2 डिस्टेंस पर g की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लीजिए। तो बेटा आपके पास ये पॉइंट अंदर है, तो अंदर फॉर्मूला आप लगा दीजिए, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r, ये फॉर्मूला लगा दो। तो g डैश इक्वल टू g 1 माइनस d की वैल्यू क्या है बेटे, r/2, और ये r से r कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा बेटे, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचा। तो g डैश इक्वल टू क्या बचा आपके पास, g/2 बचा। अब बेटे वेट क्या होता है, g को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, m से। तो आपके पास आ गया यहां से m g डैश इक्वल टू m g/2। तो ये आपके पास नया वेट हो गया, w डैश इक्वल टू, ये आपके पास दे रखा w/2। तो आपके पास हो गया w डैश इक्वल टू, w कितना दे रखा है बच्चा आपको, 200 न्यूटन अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ गया, 100 न्यूटन, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, क्लियर बोला गया, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, कि सेंटर जो अर्थ है आपके पास, अर्थ का जो सेंटर है उससे हाफ डिस्टेंस पर वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या है, the work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h which is equal to the radius of earth is। अच्छा बेटे आपके पास क्वेश्चन क्या है कि m मास का आपके पास कोई पार्टिकल है, बॉडी है, उसको अर्थ की सरफेस से h हाइट पर उठाने में, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क बेटे आपके पास क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लीजिए, वही वर्क के इक्वल होगा। तो देखो आपके पास बच्चों ये अर्थ है, ये अर्थ, उसको आप बेटे h हाइट पर ले जा रहे हैं, और हाइट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो बेटे एक बार तो ये पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो सरफेस पर, और एक आप फाइनल निकाल लो। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो वर्क डन होगा वो आपके पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए बेटे, जेईई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो डेल W इक्वल टू फाइनल क्या होगी बेटे, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तब डिस्टेंस हमेशा कहां से लेकर चलते हैं, सेंटर से। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे, 2r। तो माइनस gm, मैं पार्टिकल का मास ले लू बेटे स्मॉल m, और ये आपका हो जाएगी 2r। सरफेस पर क्या होगी, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। बस सॉल्व कर लो इसको। तो डेल W इक्वल टू आपके पास ये प्लस का बन गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। तो आपके पास क्या बच गया, डेल W इक्वल टू, ये 1 है, ये 1/2 है, तो आपके पास क्या बच गया, 1/2 बच गया अपॉन r। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शन जी की टर्म्स में गिवन है, तो इसको जी बना लो। किस तरह से बनाओगे, डेल W इक्वल टू 1/2 gm, बेटे एक r से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास r स्क्वायर बन जाएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई कर दो और ये m,
ऐसा करने से ये क्या बन गया, जी बन गया। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू 1/2, ये आपके पास m लिख दिया, ये वैल्यू g की हो गई और ये r, तो mgr/2 अपने पास आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेटे नीट में तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये देखिए 2019 में आया है नीट में, इफ द मास ऑफ सन वाज द, ये बेटा आपके पास आएगा 1/10 टाइम्स, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये, 1/10 टाइम्स, इफ द मास ऑफ द सन वर 1/10 टाइम्स स्मॉलर एंड, ये द है बेटे, TH द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रेन ड्रॉप विल फास्ट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो बेटे जी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, अर्थ पर आप जी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए तो बेटे मुझे अर्थ का मास चाहिए, सन का मास बेटे कुछ भी दे रखा हो, इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द मास ऑफ द सन वर 1/10, यहां पर इंक्लूड कर लेना 1/10 टाइम, कितना भी हो बेटे अर्थ का मास, चाहे 10 टाइम्स हो, चाहे 1/10 टाइम्स हो, चाहे 5 टाइम्स हो, चाहे ट्वाइस हो, चाहे थ्राइस हो, कुछ भी हो, अर्थ का मास बेटे डिपेंड ही नहीं सन का मास डिपेंड ही नहीं करेगा जी की वैल्यू पर, हमें तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू निकालनी है। आगे देखिए क्या कह रखा है, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए। तो बेटे अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू निकाल लो, तो देखो अपना आप आंसर आ जाएगा। मुझे बेटे सन के मास से मतलब नहीं है, यहां पर ये लाइन तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखी है। तो यहां पर हम लिख दें वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस पर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी डैश, अर्थ का मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, सन का मास दे रखा है जो मुझे लेना नहीं है, अपॉन r²। तो आप देखिए जी डैश इक्वल टू, जी कितना दे दिया बेटे, 10 टाइम्स दे दिया, तो 10 जी कर दो, me अपॉन रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, r²। तो ये क्या होता है बेटे, जी की वैल्यू, तो जी डैश इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 10 जी हो जाएगा। तो बेटे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास 10 टाइम्स हो जाएगी, वो आपके पास 10 टाइम्स हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। तो बेटे जी का मीन क्या है, एक्सेलरेशन। अपनी अर्थ क्या करती है बेटे, कोई भी बॉडी है उसको अट्रैक्ट करती है, जिस एक्सेलरेशन से करती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तरह से खींचेगी वो आपके पास, तो रेन की जो आपके पास स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर। बेटे अपनी अर्थ अट्रैक्ट करेगी, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, चलना बेटे टफ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ खींचेगी, हम चलेंगे तो बेटे अर्थ खींचेगी तो चलना टफ हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, टाइम पेंडुलम क्या होता है बेटे, t इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। जब बेटे जी की वैल्यू ही आपके पास इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटे, जी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर, सही है। तो बेटे फोर्थ क्या है, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, बेटे चेंज होगा। देखो अब तक कितना आ रहा है, 10 जी आ रहा है, पहले कितना था जी, अब कितना हो जाएगा 10 जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट ए पोजीशन ए बी सी आर के बी एंड के सी रेस्पेक्टिवली। AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun S as shown in the figure। तो बेटे कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी हम अगर बेसिक फॉर्मूला लिखें तो आपके पास ये होता है हाफ m और ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √Gm अपॉन r। तो बेटे अब देखिए इस पॉइंट ए पर आपके पास क्या है, प्लैनेट अगर पॉइंट ए पर है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, यहां उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सबसे कम ए पर है, उसके बाद बी पर है, सबसे ज्यादा क्या है, सी पर है। तो बेटे अगर आपके पास आर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
तो बेटे ए पर सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम सी पर होगी, तो आप देख लीजिए बेटे, और उसके बाद बी पर, तो के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटे, बी आ गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है बेटे इसमें काइनेटिक एनर्जी का। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी में बेटे अगर आप आर इंक्रीज करोगे तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वी डिक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे आपके पास, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वैल्यू ऑफ डी। नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटे, वो ये कह रहा है कि एच हाइट पर और डी डेप्थ पर जी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे, सेम है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज द एट ए डेप्थ डी। तो बेटे एच हाइट पर और डी डेप्थ पर वैल्यू आपके पास क्या है, सेम दे रखी है। तो बेटे हाइट तो बहुत कम है, 1 किलोमीटर है, तो बेटे आपके पास वो फॉर्मूला लगाते हैं हाइट में, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हाइट कम है। और डेप्थ में क्या लगता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जी से जी कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस 2h अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो डी किसके इक्वल आ गया बेटे, 2h के इक्वल आ गया। और h कितना दे रखा आपको, 1 किलोमीटर, तो डी कितना आ गया आपके पास, 2 किलोमीटर आ गया। ये तो बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो डी इक्वल टू 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बेटे आपके पास सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास नीट 2017 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, क्या है, 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। तो बेटे वहां आपके पास फ्लोटिंग कर रहे हैं 2 एस्ट्रोनॉट, जहां पर ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है। तो 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ए ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप, देन 2 विल बी। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 2 एस्ट्रोनॉट हैं, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में, जहां पर कोई भी जी की वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। वो अपने बेटे स्पेसशिप से अलग हो जाते हैं, तब क्या होगा, तो मूव टूवर्ड ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम्स स्टेशनरी। स्टेशनरी तो पॉसिबल ही नहीं, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटे देखो, जब ये 2 एस्ट्रोनॉट बेटे अलग हो जाएंगे, तो सपोज ये एस्ट्रोनॉट है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ये रहा, सेकंड एस्ट्रोनॉट ये रहा, तो बेटे इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, दोनों का मास है m1 m2, दोनों के बीच कुछ ना कुछ बेटे डिस्टेंस है, तो इनके बीच क्या लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, F इक्वल टू जी, बेटा जी तो सब जगह रहता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा बेटे, अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो मूव टूवर्ड ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of g are, ये आपके पास इतनी है, take the radius of earth is 64,400 किलोमीटर, at what height। तो बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू माइनस का जी एम ई अपॉन एच, हाइट पर लेकर चलेंगे तो r प्लस एच, ठीक है। और ये आपको कितना दे रखा है, माइनस 5.4 इंटू 10⁻⁷। और आपके पास दे रखी है बेटे वैल्यू ऑफ जी, जी के लिए क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर दे रखा है, ये कितना दे रखा है बेटे 6। तो मुझे एच निकालना है बेटे, तो आप क्या करें बेटे, डिवाइड कर दें, v अपॉन जी निकाल लें, v अपॉन जी क्या होगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, ये रहा, डिवाइड कर दे जी से, जी की वैल्यू क्या है, जी एम ई अपॉन, बेटे हाइट पर निकालना है तो आर प्लस एच का लगा दूं मैं होल स्क्वायर, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट, एक स्क्वायर से एक कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, v अपॉन जी इक्वल टू माइनस आर प्लस एच आ गया। v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 5.4 इंटू 10⁻⁷, जी की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 6 इक्वल टू माइनस
आर प्लस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बेटे पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लगा दो, पॉइंट हटा दिया मैंने, 6 से इसको कट कर दो 9 आ गया, 10 से कट कर दो तो 9 इंटू 10⁶ आ गया, ठीक है, इक्वल टू आर प्लस एच, मुझे हाइट निकालनी है, तो बेटे इसको ऐसे लिख दूं बेटे मैं 9000 और 10⁻³ बनेगा, उसको मैं मान लेता हूं किलोमीटर, माइनस एच माइनस आर इक्वल टू एच, तो एच कितना आ गया आपके पास 9000 किलोमीटर, माइनस रेडियस क्या होती है 6400 किलोमीटर, तो बेटे इसको माइनस कर दीजिए आप, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 600 और 2600, तो 2600 किलोमीटर, ये अपने आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटे, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ये आया है नीट 2016 में, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट whose radius and mean density are twice at that of earth। तो बेटे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रेडियस और डेंसिटी की टर्म्स में निकाल लो और बस सॉल्व कर लो। तो पहले बेटे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, मेरे पास फॉर्मूला ये होता है 2gm/r, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला में बेटे रेडियस और मास दोनों आ रहे हैं, तो बेटे मैं क्या करूं, मास हटा दूं और उसको किस में ले आऊं, डेंसिटी की टर्म्स में ले आऊं। तो हमें पता है बेटे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। तो बेटे मास क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी रो रही, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया एस्केप वेलोसिटी का, VE इक्वल टू, क्योंकि बेटे मास नहीं दे रखा आपको, रेडियस और डेंसिटी दे रखी है, तो 2g/r, और बेटे मास की वैल्यू आपके पास आ गई रो इंटू 4/3 पाई r³, ये रहा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई बेटे, यहां पर बचा r², उसको रूट से बाहर निकालो, r रूट, ये आपके पास क्या आ गया बेटे 8/3 पाई g रो। तो बेटे 8/3 पाई g, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर गई, एक तो r पर और एक रूट रो पर। तो आपको निकालना रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ VE अपॉन प्लैनेट VP। तो रेडियस मैंने मान ली अर्थ की r, डेंसिटी क्या मान ली बेटे मैंने अर्थ की रो, प्लैनेट की रेडियस क्या दे रखी है, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है whose radius and mean density are twice as that of earth। तो इसकी रेडियस दे रखी है 2 टाइम्स और इसकी दे रखी है बेटा आपके पास 2 रो। तो आपके पास आ गया बेटे VE अपॉन VP इक्वल टू r से r कैंसिल आउट, 1/2 रो कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया √2, तो 1/2 √2 अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बेटे जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा आपके पास, देखिए, ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, और अर्थ की रेडियस देखिए r एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g नॉट है बेटे, है ना। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज, निकालना क्या है बेटे, इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। द सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g नॉट, और g नॉट क्या है बेटे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो टोटल एनर्जी निकालनी बेटे सैटेलाइट की इन टर्म्स ऑफ जी नॉट। तो बेटे टोटल एनर्जी होती क्या है बेटे, ये तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। टोटल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लीजिए ना, क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, -1/2 g अर्थ का मास me, सैटेलाइट का मास m अपॉन, अगर बेटे अर्थ के नियर रिवॉल्व करता तो रेडियस होती r, बट वो क्या है अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, तो आपके पास हो जाएगा r प्लस h, ये हो गया। तो बेटे मुझे जी नॉट की टर्म्स में लिखना है आंसर, तो 1/2 g, ध्यान दीजिए g m e, तो बेटे r e के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और r e के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। सबको पता लग गया क्यों किया मैंने, क्योंकि ये क्या बन जाएगा बच्चों, जी नॉट बन जाएगा।
और ये रहा r प्लस एच। तो बस रख दो इसको, तो आपके पास आ गया बेटे -1/2, ये हो गया m, ये हो गया g0, ये हो गया r। बेटे आंसर r की टर्म्स में रखा है तो मैंने r ही माना है तो r मान लो, और ये r प्लस एच। देख लो बेटे कौन सा ऑप्शन है, -mg0r² टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r द वेरिएशन ऑफ g इज शो। बेटे आपके पास ये तो और भी सिंपल हो गया बेटे, अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू क्या होती है, GME/RE का स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस पर g डिपेंड कर गया इस तरह से, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट। ये तो बेटे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 9.8 सरफेस पर। अगर सरफेस के बाहर हो g की वैल्यू तो आपके पास क्या होती है, GME/R²। तो g आपके पास हो गया 1/R² के प्रोपोर्शनल। और अगर आपके पास क्या हो, कोई पॉइंट अंदर हो, मैं डायग्राम से समझा दूं आपको। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये अर्थ है, अगर आपके पास पॉइंट बाहर होगा, अर्थ के बाहर होगा, तो डिस्टेंस होगी r, ये रही। तो इसका ग्राफ क्या बनता है बेटे, कुछ इस टाइप से बनता है। सरफेस पर तो कांस्टेंट होती है, अगर ये पॉइंट अंदर होगा तो g की वैल्यू क्या होती है, G'=GMR/R³। तो यहां पर g डिपेंड कर गया बेटे r के प्रोपोर्शनल। तो और सेंटर पर क्या होती है वैल्यू, 0 होती है। तो ग्राफ क्या बन गया बेटा आपके पास, सेंटर से स्टार्ट करें तो स्ट्रेट लाइन, सरफेस पर पहुंच जाओ कांस्टेंट, और सरफेस के बाहर चल गए तो बेटे ये। तो कौन सी शेप दिख रही है बेटा आपके पास, क्लियर बेटा आपको क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन, देन उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू, और देन उसके बाद ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये तो बेटे वैसे क्लासरूम में कराया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो बड़ा सारा क्वेश्चन है बेटे। Kepler's third law states that square of period of revolution t of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between sun and planet t square equal to kr। ये दे रखा है t square equal to kr³ दे रखा है, ठीक है। If the mass of sun and planet, sun का मास कैपिटल M, planet का स्मॉल m, and Newton's law of gravitational force of attraction between them, ये आपके पास दे रखा है फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R², ठीक है। तो ये तो बेटे वैसे भी आपको पता होता है, G की जो कैपिटल G की वैल्यू होती है 4πk होती है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं। तो बेटे ये जो प्लानेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है आपके पास, इसको क्या चाहिए बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r। ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच लग रहा है, ठीक है। तो इसको बेटे मैं चेंज कर दूं, v=r⍵/r G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R²। ये रहा आपके पास, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा बच्चों, r⍵² इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R², ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r³। ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2π/t का स्क्वायर इक्वल टू G कैपिटल M। तो आपके पास हो गया r³ इक्वल टू 4π² इक्वल टू G कैपिटल M। तो बेटा आपके पास t² क्या हो गया, यहां से t² हो गया आपके पास 4π²/Gm, और ये r³। तो बेटा कंपेयर कर लो, t² की जगह t² है, इक्वल की जगह इक्वल है, r³ की जगह r³ है। तो k की जगह क्या होना चाहिए, k की जगह होना चाहिए आपके पास 4π²/Gm। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बेटे सी आ गया। तो Gmk इक्वल टू 4π², ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। तो बेटा आपको क्या कर रखा था, t² दे रखा था, टाइम पीरियड दे रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दे ही दिया। तो बेटे ये रिवॉल्व करेगा तो टाइम पीरियड निकाल लो, उसको कंपेयर कर लो, k की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their center of equal to 12r. If they attract each other, then the distance covered by smaller body before collision. देखो क्या है क्वेश्चन, आपके पास एक तो बेटे क्या है, बड़ी बॉडी है और एक आपके पास छोटी बॉडी है, ठीक है। इसका मास कितना है बेटे 5m, इसका मास 5 कैपिटल M और इसका मास क्या है कैपिटल M, ठीक है। ये इसका सेंटर है, बड़े वाले की रेडियस क्या है बेटे 2r, इसकी रेडियस क्या है बेटे r, और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट है 12r डिस्टेंस से सेपरेट, ठीक है। तो बेटे इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके सेंटर के डिस्टेंस है 12r, तो 2r ये और r ये, तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 9r। ये है दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस है 12r, दोनों के सरफेसों के बीच डिस्टेंस है 9r, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब ये कोलिजन करेंगे, जब ये कोलिजन करेंगे तो ये स्मॉलर जो पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन। तो मैंने ये मान लिया, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये बड़ा पार्टिकल है जिसका मास 5m है, ठीक है। ये छोटा पार्टिकल है जिसका मास बच्चों कैपिटल M है। इनके सरफेसों के बीच डिस्टेंस क्या है बेटे 9r। मैंने मान लिया कि जब इन्होंने कोलिजन की तो इस पॉइंट पर करी, इस पॉइंट पर की, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस चला, मैंने मान ली x चला, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटे 9r है। मैं ये मान रहा हूं कि जो छोटा पार्टिकल है जब ये चला और मैंने मान लिया यहां पर कोलिजन हुई, तो ये कितने डिस्टेंस चला x चला, तो ये कितने चल जाएगा बेटे 9r माइनस x चलेगा ये, ठीक है। कोलिजन में तो बेटे सरफेस आपस में क्या हो जाएंगी, ठीक है, चिपक जाएंगी। तो मैंने चला ये x चलेगा, तो ये कितनी चलेगा 9r माइनस x। तो बेटे इस पॉइंट के अबाउट बेटे मोमेंट निकाल लो इनका, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा आपके पास, जो मोमेंट होगा, मोमेंट क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ये कंसेप्ट है इसका। तो इसका मास क्या है बेटे, मोमेंट क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस mx, इसका क्या है बेटे मास कितना है 5m और डिस्टेंस क्या होगी बेटे 9r माइनस x, ठीक है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पर आकर वो तब आपके पास क्या कर रहे हैं बेटे, स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इनका मोमेंट निकाल लो। मोमेंट क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस, और मोमेंट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आपके पास m से m कैंसिल आउट हो गया, तो बचा x इक्वल टू ये आपके पास आ गया 45r माइनस का 5x, तो ये हो गया बच्चा आपके पास 6x इक्वल टू 45r। तो बेटे x इक्वल टू क्या आ गया 45 अपॉन 6r। ये कंसेप्ट बेटे याद रखना मोमेंट का, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपका कोलिजन करेंगे उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट क्या होगा आपके पास इक्वल होगा। तो x इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया 7 4 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये आपके पास आ तो गया बेटे 7.5 और ये 7.5 आ गया, 6 से कट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, बेटे ये देखिए, ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ, ये डेटा ही बेटे खतरनाक दे रखे हैं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ अर्थ रेडियस इज ये, जी की वैल्यू ये, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। बेटे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो बेटे नीट के एग्जाम में बेटे ऐसे क्वेश्चनों में आपको फंसना नहीं है। ये क्वेश्चन वो हैं जिनमें बेटे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा बेटे ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आपको इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ऑर्बिटल जो बेटे स्पीड होती है वो ये होती है v इक्वल टू रूट जी एम ई अपॉन आर, ये होती है। तो ऑर्बिटल आपसे पूछा है ना, तो बेटा आपके पास मास दे रखा है क्या अर्थ का, नहीं दे रखा, तो मैं इसको जी की टर्म्स में लिख लूं कैसे, जी एम ई अपॉन बेटे आर ई के स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, और आर ई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस स्मॉल आर को लिख लूं आर प्लस एच, ये लिख लिया। ऐसा करने से क्या बन गया बच्चों, जी बन गया। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, इसका स्क्वायर हो गया आर ई, अंदर क्या बच गया बेटे जी
और ये आर ई प्लस एच बच गया। तो वैल्यू आपको दे रखी है बेटे वी नॉट इक्वल टू, रेडियस क्या दे रखी है बेटा आपके पास अर्थ की, ये दे रखी है बेटा आपके पास 6.38 इंटू 10⁶, रूट जी की आपके पास 9.8, फंसना ही नहीं है बेटे इसमें। तो रेडियस क्या दे रखी है बेटे 6.38 इंटू 10⁶, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपके पास 0.25 इंटू 10⁶। ठीक है, तो V नॉट आपके पास कितना आ गया बेटे 6.38 इंटू 10⁶, ये 9.8 और बेटे 6.38 और 0.25, तो आपके पास क्या आ गया बेटे 6.63 इंटू 10⁶ आ गया। तो बेटे इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन बेटे बहुत टफ पड़ जाएगी ये। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सली आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 7.76 वाला समथिंग। बट इन क्वेश्चन से बचना बेटे, कैलकुलेशन में नीट में टाइम नहीं मिलता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए सैटेलाइट एस इज मूविंग इन ए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, देन द लीनियर मोमेंटम। बेटा आपके पास कोई सैटेलाइट है और वो इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ। तो बेटे मैंने मान लिया बेटे ये मेरा बेटे क्या है, ये मैंने मान लिया अपनी अर्थ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल पाथ है इस तरह से। तो आप देखो बेटे यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कम होगी। और जब वेलोसिटी बेटे कम ज्यादा हो रही है तो आपके पास सवाल ही पैदा नहीं होता कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बेटे, चेंज रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेटा ऑप्शन गलत हो गया। जब लीनियर मोमेंटम ही कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज एंड मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, ये गलत हो गया बेटे। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है बेटे आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद वैल्यू आपके पास मैक्सिमम हो जाए फिर मिनिमम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। यहां पर देखिए सेट बी जो मैंने छोड़ा है क्योंकि ये सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेटे इस सैटेलाइट पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर। जब फोर्स की डायरेक्शन कहां है बेटे, अर्थ के सेंटर की ओर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां होगी, अर्थ के सेंटर की ओर होगी। तो यही तो दे रखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन था जो कंसेप्ट बेस्ड था। इस पर आते हैं बेटे, ये तो अभी डिस्कस कराया आपने, क्या डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अभी आपको ग्राफ बताया था, क्या होता है बेटे, अभी बताया था आपको ग्राफ, क्या ये स्ट्रेट लाइन, यहां पर कांस्टेंट और यहां पर ये इस तरह से। ठीक है, तो देख लो कौन सा ग्राफ है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन आया था 2 क्वेश्चन पहले ही, जी का आर के साथ ग्राफ। तो ये कब आया था बेटे, 2014 में नीट का 2014 का ये क्वेश्चन देखिए। ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? आपके पास क्या है बेटे, एक ब्लैक होल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड काफी स्ट्रांग है और वो ऐसा है कि उससे कोई भी लाइट एस्केप नहीं करती है। ठीक है, टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस टू बी ए ब्लैक होल, कि अर्थ के रेडियस को कितना कंप्रेस किया जाए कि वो ब्लैक होल बन जाए। तो बेटे ब्लैक होल में से उसने ये बोल रखा है कि लाइट भी पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस को कितना कंप्रेस किया जाए, देखो टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस टू बी ए ब्लैक होल, कि वो आपके पास ब्लैक होल बन जाए। तो ब्लैक होल में से बेटे लाइट भी पास नहीं होनी चाहिए, तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है,
वो किसके इक्वल हो जाने चाहिए, उससे सी से कुछ जस्ट ज्यादा ही होनी चाहिए। भाई उसने कह रखा है ब्लैक होल वो है जिससे कोई भी लाइट पास नहीं होती है, तो अर्थ की जो वेलोसिटी है, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सी से ज्यादा ही होनी चाहिए। मैं सी के नियर अबाउट मान लू, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब सी होगा वेलोसिटी तो ब्लैक होल बन जाएगा। आप तो ये मानकर चलना अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो अर्थ क्या बन जाएगी, ब्लैक होल बन जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखना। तो एस्केप वेलोसिटी बेटे क्या होती है, 2gme, और नई रेडियस मैंने मान ली r डैश, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर इक्वल टू, बेटे कंसेप्ट याद रखना कि अर्थ है जो आपके पास, अर्थ को ब्लैक होल बनाना है, उसकी रेडियस को कंप्रेस करना है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट की। तो r डैश आपके पास आ गया बच्चों 2gme अपॉन सी स्क्वायर। बेटे डेटा रख दीजिए, तो r डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है बेटे, जी की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं, तो हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना दे रखा है बेटे, 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर। इसको बच्चों आप जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आता है बेटे 0.887। मैंने सॉल्व करके देखी हुई है ये, और 10⁻²। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया बेटा, आपके पास ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, 2014 क्वेश्चन था। तो बेटे ये क्वेश्चन थे, तो हमने बेटे 2014 से 2019 तक टोटल 16 क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस कर लिया। उससे पहले बेटे मैंने 2020 से 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं नीट में। तो ये हमारा बेटे नीट के जो पीवाईक्यू हैं 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जेईई मेंस के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम स्टार्ट करेंगे जेईई एडवांस के ग्रेविटेशन के क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।